हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स वैलेंटाइन। लवली पोस्टर। संजय गुप्ता पेश करते हैं वैलेंटाइन। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। पश्चिम की संस्कृति को ओढ़कर एक किरण पूरब की धरती पर उतरी और देखते ही देखते युवा दिलों की धड़कन बन गई। बच्चे और बूढ़े भी इससे अछूते नहीं रहे। रौनक बनकर सभी के चेहरों पर छा जाने वाली इस किरण का नाम था वैलेंटाइन डे। कल वैलेंटाइन डे है। सारा शहर बत्तियों से इस दिन के स्वागत के लिए जगमगा रहा। इस दिन लोग अपने वैलेंटाइन यानी उसे जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं, गुलाब का खिला हुआ फूल या कोई गिफ्ट देते हैं। लेकिन डोगा के वैलेंटाइन है ये हथियार, ये गन, ये गोले, ये बारूद। अब डोगा इन्हें गुलाब का फूल तो नहीं दे सकता ना। डोगा इन्हें देता है हत्यारों के जिस्मों का खून। Sorry। और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक एक भी हत्यारा, एक भी अपराधी इस धरती पर मौजूद है। हथियारों और हत्या हथियारों और हत्यारों के बारे में केवल डोगा सोच सकता था, लेकिन वो नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी प्यार की उंगली पकड़कर जीनी है। डिंग डोंग। ओह, कौन है सुबह सुबह। डिंग डोंग। उफ, इतनी सुबह सिर्फ दूध वाला ही हो सकता है। ठहरो भाई, खोलता हूँ। लेकिन दरवाजा खोलते ही मारे आश्चर्य के फारूक उछल जो पड़ा। तुम, मेरा मतलब आप मैडम। अपनी शारीरिक स्थिति का आभास होते ही फारूक ने झट से दरवाजे को बंद करना चाहा, लेकिन ठहरो फारूक, दरवाजा बंद मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हें अपना वैलेंटाइन मान लिया। ये फूल तुम्हें देने का निश्चय किया था। लेकिन ये फूल मैं आप मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फूल आप मुझे मैं उफ। आओ। कांटे की चुभन से खुल गई फारूक की आंखें। और तुम, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये फूल तुम मुझे क्यों दे रही थी? हाँ सा, क्या है? अपुन का इस दुनिया में कोई भी नहीं। वैलेंटाइन डे पर अपुन किसे अपना वैलेंटाइन बनाता साहब। साहब, वो क्या है कि अपुन थोड़ा मोटा जरूर है पर यंग है। आप हमारा ये फूल स्वीकार कर लो साहब। अगर आप इनकार करेगा तो अपुन का दिल टूट जाएगा, और आज का दिन किसी का दिल तोड़ने का गॉड बहुत बड़ा सजा देता है। ओ गॉड। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दो। नहीं साहब, ये फूल तो हाथ में लिया जाता है। बाप रे, अब्बू जानी ने भी कैसी कैसी नौकरानियां रख रखी हैं। ठीक है लाओ, मैं रख देता हूँ। आप नहीं जानता साहब, आपने ये फूल लेकर अपन की तलाश को छोटा कर दिया। क्या मतलब? अपन ने सपने में देखा था साहब कि अपन का ब्याह उसी से होगा जिसे अपन फूल देगा। क्या? अब्बू जानी बचाइए। अरे अपने कपड़े तो अरे अपने आपने कब तोड़ दिया? मैं समझ गई। ब्याह की बात सुनकर आप शर्मा गए। हर एक के साथ ऐसा ही होता। अरे कहाँ चले? तू जा मेरी माँ। अपन दूसरा चाय लेकर आता है साहब। नहीं, दोबारा मत लाना। मैं सुबह की चाय शाम को पीता हूँ। और तब, बेटे फारूक, तुम्हारा कोई खत आया है? खत? हाँ बेटे, किसी दाऊद प्लेसमेंट सर्विस से। ओह अच्छा अच्छा। मैंने दुबई की एक बड़ी फर्म में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसी की इंटरव्यू कॉल होगी। पर अब मेरा दुबई जाने का कतई इरादा नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझे फौरन कहीं पहुंचना है। अरे, पर नाश्ता तो करता जा। सुबह चाय पीकर ही पेट भर गया था अब्बू जानी। अच्छा चलता हूँ, डिनर घर आकर करूंगा। ओह सलमा, तू मेरे लिए चाय ले आई? जा अब नाश्ता तैयार कर। उसने चाय कब पी? चाय तो जमीन ने पी थी। इधर मोनिका के घर पर। अरे चीता भैया, आज आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो मैं जरा यूं ही, मैं आपको कहीं जाने मोनिका की शरारती नजरों ने चीता की हड़बड़ाहट को भाप लिया था। मैं आपको कहीं जाने से रोक या टोक नहीं रही हूँ भैया। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप वैलेंटाइन डे पर सुबह सुबह रजनी के घर जा ही रहे हो, तो अपना ये तोहफा क्यों भूल कर जा रहे हैं? तुम गलत समझ बैठी मोनिका। मैं वहां नहीं, कहीं और जा रहा हूँ। आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता भैया। मैं जानती हूँ कि आप रजनी को मन ही मन चाहते हैं, लेकिन इस बात को जुबा पर लाने से पता नहीं क्यों डरते हैं।
मोनिका दरवाजा बंद करके पलटी थी कि टिंग डोंग। ओह, ये कॉल बल बजाने वाला सूरज के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानती थी सूरज कि आज के दिन तुम लेट नहीं आओगे। इस दिन की सुबह को मैं यादगार बनाना चाहती थी, और वो तभी संभव था जब मैं तुम्हारे हाथों से स्कूल को स्वीकार करके चूम लेती तुम्हारा वो हाथ, जिसे एक दिन मेरा हाथ थामना है, हमेशा के लिए। आंखों में सच होते हुए ख्वाब लिए पलटी मोनिका। अंदर आओ ना तुम, मेरा मतलब आप, वो मैं। ओ गॉड, ये क्या हो गया? पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम मुझे ये बात कहने का मौका भी नहीं दोगी। सब कुछ बिना कहीं कह दिया तुमने मोनिका। फारूक, तुम आप अपनी किस्मत पर सच में नाज है मुझे, क्योंकि जीवन में जो सोचा वो हो गया, जो चाहा मुझे मिल गया। और आज वैलेंटाइन डे पर जो तोहफा मुझे मिला है, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। नहीं फारूक, तुम आप अब तुम और आपकी दीवारें गिरा देना। मेरा सीधा साधा नाम फारूक है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मोनिका, चलता हूँ। जल्द ही अबू जानू को तुम्हारे भैया के पास भेजूंगा। नहीं फारूक, सुनो, उफ। तुम्हें अपने दिल में बना ली गई गलत फहमी की दीवार को तोड़ना होगा फारूक। हे भगवान, अनजाने में ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मैं तो सूरज के ख्यालों में खोई थी। मेरी कल्पना में सूरज था, मेरी रग रग में सूरज है। मैं किसी और की कभी नहीं हो सकती। और तभी, हाय मोनिका प्यारी। सूरज तुम? मोनिका ने आंखों से भरे आंसुओं को उंगलियों के पोरों से झट साफ किया। तब तब सूरज पास आया। उसके हाथ में थमे फूल और सामने लगी अपनी तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर शरारत उमड़ आई। क्यों? मेरी तस्वीर पर अभी से फूल चढ़ा रही थी? सूरज, जैसे दहल गई थी मोनिका। ऐसा मजाक दोबारा कभी ना करना। वो दिन आने से पहले मोनिका अपनी जान दे देगी। जान दे तुम्हारे दुश्मन? मैं जानता हूँ कि ये फूल तुमने मुझे देने के लिए संभाल कर रखा है। नहीं पर सूरज, तुम आज भी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए फूल लाने में देर हो गई। पूरी सब्जी मंडी छान मारी, तब जाकर ये ताजा फूल हाथ लगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे मोनिका। सूरज, अगर तुम्हारा वैलेंटाइन डे का तोहफा ये फूल है, तो तुम्हें इस गोभी के फूल को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों 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 क्यों? सूरज जल्दी जल्दी कहता चला गया। क्योंकि तुम्हारे रूप में 6.5 फीटा फूल खुद जो मेरे पास चलकर आ रहा था। यू फूल, यू रास्कल। अरे बाप रे, मारना नहीं, लग जाएगा, उफ। मोनिका व सूरज की प्यार भरी इस लड़ाई के साथ साथ एक तूफान भी इधर जन्म लेने वाला था। अब्बू जानी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो बेटे। या, हाँ। वो बात मैं यहाँ आपके शिष्यों के सामने नहीं कह सकता। तो फिर चलो रेस्ट रूम में चलते हैं। जल्दी ही रेस्ट रूम में। आप कहो, क्या कहना चाहते हो? आपसे पूछना चाहता हूँ अब्बू जानी, कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहे तो उसका मजहब क्या कहता है? प्यार सबसे बड़ा मजहब होता है बेटे, और प्यार ही तो शादी का आधार है। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते को स्वीकार करता है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपका बेटा भी धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर एक ऐसा ही रिश्ता कायम करना चाहता है अब्बू जानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक वैलेंटाइन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।